जब हम पहाड़ों के बारे में सोचते हैं तो हम शांत परिदृश्य, स्वच्छ हवा और प्रभावशाली प्रकृति की कल्पना करते हैं। हालांकि इस रमणीय सोच के पीछे भी कुछ बातें छिपी हुई है। सबसे घातक शिकारी जो समय के साथ इन वातावरणों पर हावी हो गया है। उच्च ऊंचाई की चरम स्थितियों के अनुकूल ये जीव पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक प्रमुख तत्व है और बदले में जीवित रहने के आकर्षक उदाहरण है। बड़ी पहाड़ी बिल्लियां। बड़ी बिल्लियां पहाड़ों के सबसे घातक शिकारी है। उनकी चपलता, ताकत और धैर्य उन्हें कुशल शिकारी बनाते हैं। प्यूमा, ऊंचाइयों का भूत। प्यूमा ऊंचाइयों के भूत के रूप में जाने जाते हैं। पहाड़ों का भूत प्यूमा एक अत्यधिक अकुलनीय शिकारी है जो अमेरिका के पहाड़ी इलाकों में पाया जा सकता है। यह बिल्ली का बच्चा एक अकेला शिकारी है जो अपने शिकार का पीछा करने के लिए अपनी गहरी दृष्टि का उपयोग करता है। प्यूमा अक्सर हिरन, एल्क और यहाँ तक कि पक्षियों जैसे कृतंकों, इन जैसे छोटे जानवरों का भी शिकार करते हैं। लंबी दूरी तक छलांग लगाने की उनकी क्षमता उन्हें चट्टानी इलाकों में आगे बढ़ने के लिए उत्कृष्ट बनाती है। हिम तेंदुआ, छलावरण का मास्टर। हिम तेंदुआ मध्य एशिया का स्थानीय निवासी छलावरण में विशेषज्ञ है। इसका मोटा चित्तीदार फर इसे किसी का ध्यान नहीं जाने और हिमालय पर्वत श्रृंखला के कम तापमान में जीवित रहने में मदद करता है। एक खूंखार शिकारी होने के बावजूद भी हिम तेंदुआ एक अकेली प्रजाति है जो जंगल में बहुत कम देखी जाती है। अप्रत्याशित उसे इसे पीछा करने और हमला करने की अपनी क्षमता के कारण वह अपने से बड़े जानवरों जैसे कि भेड़ और पहाड़ी बकरियों का शिकार करने में सक्षम होते हैं। भेड़िया, टीम शिकारी। दुनिया भर के कई पहाड़ों में भेड़िया यह एक प्रमुख शिकारी है जो झुंड में शिकार करने की अपनी क्षमता का उपयोग अपने सबसे घातक हथियारों में से एक के रूप में करता है। भेड़ियों के झुंड में एक सख्त सामाजिक पदानुक्रम होता है जो उन्हें समन्वित तरीके से हमला करने की अनुमति देता है। वे आमतौर पर इलाके की परिस्थिति के अनुसार अपनी राजनीति अपनाते हुए हिरन से लेकर बाइसन तक बड़े शिकार का शिकार करते हैं। उनका चिल्लाना पहाड़ों का एक प्रतिष्ठित प्रतीक होने के अलावा एक महत्वपूर्ण संचार उपकरण भी है जो उन्हें लंबी दूरी तक आंदोलनों का समन्वय करने की अनुमति देता है। शिखर पर शिकारी पक्षी। पहाड़ों में रहने वाले शिकारी पक्षी न केवल अपने लिए विशिष्ट है बल्कि उनकी दृश्य तीक्ष्णता और भी ज्यादा खास है, लेकिन उसकी क्षमता के लिए भी वायु धाराओं का लाभ उठा सकते हैं और सटीकता से शिकार कर सकते हैं। सुनहरी चील, आसमान की रानी। पंखों का फैलाव 2 मीटर से अधिक हो सकता है। सुनहरा बाज पहाड़ी आसमान पर हावी है। यह शिकारी प्रभावशाली ऊंचाइयों पर उड़ता है और सैकड़ों मीटर दूर से अपने शिकार का पता लगाने में भी सक्षम है। जो चीज गोल्डन ईगल को इतना घातक बनाती है वह है उसका पारिकलिक दृष्टिकोण। यह 240 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक गति से गोता लगा सकता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उसके शिकार को भागने का कोई भी मौका न मिले। भूरे रंग का उल्लू,
एक मुख्य शिकारी। जबकि सुनहरा बाज दिनों पर शासन करता है, गहरे पीले रंग का उल्लू पहाड़ी उल्लू की एक प्रजाति है जो कि रातों पर हावी रहता है। यह रात्रिचर शिकारी पूर्ण अंधेरे में शिकार करने के लिए अपनी गुप्त और अति संवेदनशील सुनवाई का उपयोग करता है। छोटे स्तनधारी और कृतंक उल्लू के मुख्य शिकार है जो पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। कीड़े और सांप, अप्रत्याशित शिकारी। जब हम पहाड़ी शिकारियों के बारे में सोचते हैं तो कीड़े और सरीसृप सबसे पहले दिमाग में नहीं आते। हालांकि उनमें से कुछ घातक क्षमताएं हैं। पहाड़ी बिच्छू। कुछ पर्वत श्रृंखलाओं की ऊंचाइयों पर पहाड़ी बिच्छू अपने जहर का उपयोग करके छोटे कीड़ों और मकड़ियों का शिकार करते हैं। हालांकि वे शायद ही कभी मनुष्य के लिए खतरा पैदा करते हैं, लेकिन उनका काटना छोटे जानवरों के लिए खतरनाक हो सकता है। And particular California deserts is there's so many different kinds of scorpions that are found nowhere else on Earth. There's Inyo Desert, or the scorpions that are just living on the super diverse and really, really abundant. For me, what that abundance means is that scorpions are really important predators. They're keeping a really important check. ऊंचाई पर रहने वाले सांप। कुछ जहरीले सांप ठंडी जलवायु के अनुकूल ढलने और पहाड़ी इलाकों में रहने में सक्षम हैं। उनमें से अमेरिका के पहाड़ी इलाकों में मौजूद रैटल स्नेक अपने शिकार पर घात लगाकर हमला करने की अपनी क्षमता के लिए जाने जाते हैं।